राधे राधे। हम सभी लोग भक्ति करते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसी भक्ति देखी है जिसमें भगवान जो हैं भेष बदल कर आने को मजबूर हो जाते हैं अपने भक्तों की भक्ति को देख के। आज का जो प्रसंग है वो है सपूबाई का, और उसमें आप सुनेंगे कि भगवान कैसे अपने भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर जो है चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं। तो महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक परिवार रहता था, मध्यम वर्गीय परिवार था। तो उनके कोई संतान नहीं थी, और जो उनके वो थे, क्या कहते हैं, घर के रहने वाले स्वामी, वो जो है भगवान की बहुत भक्ति करते थे। आए दिन उनका कुछ ना कुछ संतों के साथ उठना-बैठना, भगवान की पूजा-पाठ करना, इस सब में उनका समय निकलता था। उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन दोनों लोग जो हैं हस्बैंड वाइफ जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और कहते हैं कि भगवान उन्हें कोई भक्त के रूप में कोई संतान जो है वो दे दें। भगवान जो हैं उनकी बात सुन लेते हैं, और कुछ समय के बाद उनको एक पुत्री रूपी रत्न की प्राप्ति होती है। अब वो धीरे-धीरे बड़ी होती है, इधर वो देखती है कि उसकी ये जो है माता-पिता भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं, किस तरह से ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो भी उसी उसमें चलती है राह पे, और वो भी भगवान की भक्त बनने की कोशिश करती है। भक्ति में वो पूजा-पाठ उसका रोज़ का नियम था। आज जब वो बड़ी होती है, तो उनको उसके विवाह की चिंता होती है। तो भगवान जो है लीला करने के लिए सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। तो भगवान जो हैं वो अपने भक्त के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, जो कि भक्त भगवान को हर समय याद रखती है। तो पास के गाँव में एक जो है परिवार और था, जिनका एक पुत्र था। अब वो किसी तरह से उनके गाँव में आते हैं और मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद जो है ये होती है, चर्चा होती है कि जो है उनकी एक पुत्री है, तो वो कहते हैं उनका एक पुत्र है, दोनों का विवाह हो जाए। तो वो भगवान के अपना ध्यान करते हैं पूजा करके, और उसके बाद जो है इनके साथ अपना पुत्री का विवाह तय कर देते हैं। विवाह हो जाता है, पुत्री की विदाई हो जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है, तब देखती क्या है कि जो लड़के के माता-पिता हैं, वो थोड़ा-सा रूठ टाइप के होते हैं, और उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। पुत्र भी जो है थोड़े दिन के बाद में जो है वैसे ही हो जाता है, उसका व्यवहार भी नहीं होता अच्छा। वो जब पूजा करने के लिए समय निकालती है तो वो जो है तीनों लोग मिलके उसको मना करते हैं, या आगे-पीछे उसको किसी और काम में लगा देते हैं, ताकि जिससे वो पूजा ना कर पाए और काम करते रहे। लेकिन वो क्योंकि भगवान की बचपन से ही भक्त थी, पूजा-पाठ करती थी, तो वो जैसे-तैसे समय निकाल लेती है, और उसकी एक इच्छा थी कि वो पुण्यनाथ जी के दर्शन करने जाए। अब वो क्या है कि वो वहाँ जाती है, तो एक दिन अपना मटका लेके जाती है पानी भरने के लिए, तो देखती है कि कुछ संतों की टोली आ रही होती है, और वो जो है पता चलता है कि वो भगवान विट्ठल के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो जो है पता नहीं उसके मन में क्या भाव आता है, वो मटके को वहीं रख देती है, और वो उस टोली के साथ चल देती है। तो उनका जो पड़ोसी होता है वो जो है उनसे घर पे आके कहता है कि आपकी बहू जो है वो उनके संतों के साथ में और वहाँ जा रही है विट्ठल जी के दर्शन के लिए। तो वो जो उनकी माँ होती हैं वो अपने पुत्र से कहती हैं कि देखो वो कहाँ जा रही है, जाओ बुला के लाओ। अब वो जाते हैं और उनको वहाँ से बुला के ले आते हैं, और उनको वहाँ विट्ठल जी के दर्शन करने नहीं जाने देते। अब जब यहाँ घर आते हैं तो पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तो जो हूँ वहाँ जा रही थी, और भगवान विट्ठल के दर्शन करने की मेरे में इच्छा थी, तो मैं वहाँ उनके साथ जा रही थी। तो वो लोग उसको के साथ मतलब मारपीट भी होती है, उसको बाँध के एक कमरे में बंद कर देते हैं कि जो है अब ये कहीं भी नहीं जाएगी। उसको 2 दिन तक खाना भी नहीं मिलता है, और उसको पूरा कमरे में बंद रहते हैं। अब वो जो है बंद कमरे में भी बंधी हुई होती है, तब भी जो है वो अपने विट्ठल भगवान को याद करती है। भगवान अपने भक्त की जो है याद करने पे पहुँचने के लिए तैयार। अब लक्ष्मी जी पूछती हैं भगवान से कि आप कहाँ चले? तो जो है भगवान कहते हैं कि किसी भक्त ने मेरे को बुलाया है। तो जनरली सभी पूछ लेते हैं
कि भाई कल अगर तलाश हो भगवान की कि कहाँ लीला चल रही है, तो पता तो हो तो लक्ष्मी जी को बता देते हैं कि मैं ऐसे-ऐसे अपने भक्त ये जो हैं वो वहाँ जा रहा हूँ। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो वो एक महिला का रूप ले लेते हैं और उसके बाद में जो है वो अ, वहाँ जाते हैं कमरे में जहाँ पर उसको बाँध के रखा हुआ होता है। वो बेहोशी की हालत में होती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारे घर वाले जो हैं तुमको भगवान के दर्शन करने नहीं भेज रहे हैं, तो एक काम करो, तुम जो है अब रात हो रही है, तुम निकल जाओ और भगवान के दर्शन करो। तो अब वो जो है वहाँ से कहते हैं कि आपको फिर वो परेशान करेंगे, बोल रहे हैं मैं देख लूँगी, तुम जो है जाओ भगवान के दर्शन करो, टोली अभी बहुत दूर नहीं गई होगी संतों की, तुम जाओ उनके साथ भगवान के अपने दर्शन करना। अब वो जाती है और थोड़ी दूर के बाद उसको वो टोली मिल जाती है संतों की और वो भगवान के दर्शन करने जाती है, पहुँच जाती है। इधर जो है जब वो चले जाते हैं, तो वो जो दूसरी महिला का रूप भगवान लेके आए थे, वो सकुबाई का रूप ले लेते हैं और उसके रूप में वहाँ पे बंध के अपने आप बैठ जाते हैं। अब अगले दिन जब सुबह होती है, तो घर वाले आते हैं, देखते हैं कि सकुबाई तो वहाँ बंधी हुई है और वैसे सो रही है। तो जो है वो उसको खोलते हैं कि अब इसका रात भर 2 दिन से जब इसको खाना-पीना नहीं मिला, बंधी हुई है, तो इसका दिमाग ठिकाने पे आ गया होगा। तो वो कहते हैं कि अब तुम जो है उठो और नहा धो के जल्दी रसोई बनाओ। तो अब वो जो है जाती हैं और भगवान जो होते हैं, सकुबाई के रूप में, वो जाके भोजन तैयार करते हैं। अब आप ये देखिए कि जब भोजन भगवान बनाते हैं, तो उस भोजन का क्या लीला होती है कि वो जो उनके परिवार के लोग खाते हैं, तो उस भोजन को ग्रहण करने के बाद उनका सकुबाई के प्रति जो है, वो भाव बदल जाता है और वो जो है सकुबाई से मतलब उनके प्रति जो है बहुत प्रेम से बात करने लगते हैं और सब कुछ जो है नॉर्मल बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि पहले खराब चल रहा था। तो अब इधर वो दर्शन करने गई हुई है और यहाँ भगवान सकुबाई के रूप में जो हैं, वो सब घर में काम कर रहे हैं और वो सब नॉर्मल होता है, वो वहाँ दर्शन करती है विट्ठल जी के सकुबाई और बहुत खुश होती है और खुश होके वो इतना भाव में आ जाती है कि वो ये मन में वो करती है प्रण कि बस भगवान के दर्शन करते-करते वहीं जो है मंदिर में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो जिस टोली के साथ में संतों के साथ वो आई थी, वो कहते हैं क्योंकि ये भगवान की भक्त थी और दर्शन करने आई थी, अब इसका पता नहीं घर का, तो एक काम करते हैं, इसका जो संस्कार है, वो वहीं कर देते हैं। तो पंढरपुर में ही जो है, वो उसका संस्कार कर दिया जाता है। अब इधर भगवान अपनी लीला कर रहे होते हैं, उधर उसका जो है संस्कार जब हो जाता है, तो एक घर वो होता है, लक्ष्मी जी को जब पता चलता है, तो लक्ष्मी जी कहती हैं, "ये तो बड़ा ही अलग वो हो गया कि उधर उसका संस्कार हो गया और उसका रूप लेके भगवान वहाँ हैं, तो कैसे अब वो वहाँ से निकलेंगे?" तो इसलिए जो है, वो लक्ष्मी जी जाती हैं पंढरपुर और भेष बदल के और उसको जो है जीवित करती हैं। जब वो जीवित होती है, तब वो पूछती हैं, तो वो सब बताती हैं लक्ष्मी जी कि तुम जो है यहाँ आ गई थी और तुम्हारा रूप लेके जो है वो भगवान वहाँ बैठे हुए हैं और घर में सब काम कर रहे हैं, तो तुमको वहाँ पहुँचना चाहिए। तो वो जल्दी से भगवान लक्ष्मी जी से आज्ञा लेती है और वो उधर चलती है। इधर एक संतों में से किसी एक संत ने जो है उसको घर को देखा था, जानता था, तो वो आता है कि मैं कम से कम इनकी जो है बहू के साथ ऐसा हो गया तो वो मैं उसको बता दूँ। तो वो इधर आते हैं घर पे और कहते हैं दरवाज़ा खटखटा के कि आपकी जो बहू थी, वो वहाँ दर्शन करने गई थी विट्ठल जी के और वहाँ ऐसे-ऐसे डांस करते-करते उसको नृत्य में उसको जो है वो वहीं गिर गई और वहाँ के लोगों ने वहीं पे उसका संस्कार कर दिया। तो जब ये घरवाले सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इस ये साधु जो है झूठ बोल रहा है क्योंकि बहू तो हमारी जो है वो तो अंदर है। तो वो कहते हैं अंदर कैसे हो सकती है वो तो मैंने देखा है। तो उन्होंने नहीं मैं बुलाता हूँ तो वो जो पिताजी होते हैं वो अपनी बहू को आवाज़ देते हैं सक्कू करके और वो सक्कू बाई अंदर से आ जाती हैं। तो जब वो संत देखते हैं कि सक्कू बाई अंदर से आ गई तो फिर उस घर वाले कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब आप जाओ। तो वो तो चले जाते हैं। लेकिन भगवान को ये पता चल जाता है कि वहाँ जो है सकुबाई आने वाली है। तो वो जो है कहते हैं कि ठीक है अब आप रखो मैं ज़रा-सा वहाँ कुएँ पे जाके और पानी भर लाऊँ।
अब भगवान जो है मटका लेके और कुएँ तक जाते हैं, उधर से सखुबाई आती है, तो वो सखुबाई से कहते हैं कि देखो, तुम अब मटका लो, तुम्हारे घरवाले जो हैं वो तुम्हारी तलाश कर रहे हैं और तुम वहाँ पहुँचो, ठीक है? अब वो जो है भगवान ये कह के थोड़ी दूर जाके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सखुबाई जब आती हैं, तो घरवालों का जो व्यवहार है वो देख के अचंभित हो जाती हैं और भगवान वो सब लोग कहते हैं कि आज बड़ी जल्दी पानी ले आई। तो वो कहती हैं नहीं ठीक है, मैं बस गई थी और आ गई। और ये बताइए, मैं तो दर्शन करने गई थी विट्ठल जी के। तो बोले कि तुम विट्ठल जी के दर्शन करने गई थी, तुम तो यहाँ थी, 2 दिन हमने बाँध लिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, अब जो है कल से तो तुम यहाँ हम लोगों के साथ में ही हो। तो वो कहती है नहीं, नहीं, मैं जो हूँ, मैं व विट्ठल जी के दर्शन करने गई थी और मेरी जगह जो थी, वो जो हैं साक्षात विट्ठल जी जो है आप लोगों की सेवा कर रहे थे। तो जब ये सुनते हैं, तो क्योंकि अब तो भगवान का भोजन ग्रहण किया हुआ होता है बनाया हुआ, तो बुद्धि उनकी ठीक हो जाती है। तो वो जो है वहीं अपने बहू के से माफ़ी माँगते हैं सब लोग और ये कहते हैं कि धन्यवाद देते हैं उसका कि तुम्हारी वजह से जो है, वो हमको भी जो है भगवान के दर्शन हुए, भगवान के हाथ से बनाया हुआ प्रसाद जो है, वो खाने को मिला। और तब से वो कहती हैं, उनकी जो सास होती हैं, कि अब तुम जो है चाहे जितनी चाहो उतनी पूजा करो, तुमको इस घर में पूजा और भक्ति करने से कोई नहीं रोकेगा। तो ये जो सक्कूबाई हैं, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये भगवान की इतनी बड़ी भक्त हुई कि भगवान जो है उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपने भक्त को रक्षा करने के लिए भेष बदल कर सकुबाई के रूप में जो हैं वो आ गए। तो हम लोगों की जो है भगवान से यही प्रार्थना है कि बस भगवान अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखें और जैसे भगवान ने सकुबाई की जो है भक्ति की लाज रखी, ऐसे ही सबकी भक्ति की लाज रखें और सबको जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद करें। आज का यही प्रसंग था। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए राधे राधे। मेरे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।